मीन राशि वालों, 17 मई को शनि का एक ऐसा तूफान आएगा, एक ऐसी आंधी आएगी जिस तूफान में, जिस आंधी में बड़े बड़े बह जाएंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में जाना मीन राशि वालों, वाकई आपकी ये जो इमोशनल, जो आपका ट्रॉमा चलता आ रहा था, जो डिप्रेशन का फेस चलता आ रहा था, जो आपका इतना ज्यादा तिरस्कार किया जा रहा था, आपके जीवन में एक तरह से आपको मोलेस्टेट किया जा रहा था, उस चीज का अंत का फेज आ गया है। रेवती नक्षत्र यानी 27 नक्षत्रों में लास्ट नक्षत्र गिना जाता है, जिसमें शनि की नक्षत्र में जाना, और जो अपनी लगन, आपके लगन की अगर मैं राशि की बात करूं, जो शनि इस समय आपके लगन में बैठे हैं मीन वालों, तो ये वैसा समय आ गया जो आपके इमोशनल क्लिंजिंग या आपके कार्मिक क्लिंजिंग का समय आ गया है। रेवती नक्षत्र वैसे भी जैसे हम कहते हैं कि मोक्ष का, जैसे हम कहते हैं लास्ट, ये आपके बही खाता, हम कहते हैं ना कि पुराने बही खाते को खत्म करके आपकी नई शुरुआत के दिन आ गए हैं। मीन राशि वालों, आपने बहुत बोझा झेला है, आपने तरह तरह की बातें सुनी हैं, आपने सबका तिरस्कार अपने दिल पे लिया, किसी को कुछ नहीं कहा बल्कि खुद ही अकेले कमरे में जाके रोए भी, सोचा भी, परेशान भी बहुत हो गए, छोटी छोटी बात दिल पे भी आपने ली, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। पर अब आपके इमोशनल ट्रॉमा के दिन गए। 17 मई के बाद लोग आपका नया अवतार देखेंगे, ये मेरी बात नोट कर लेना। शनि तो पहले भी बैठे थे, तब क्यों नहीं कुछ हुआ? शनि पहले बैठे थे आपके पुराने कर्मों का हिसाब करने के लिए, जिसका वो चाहे आपने रो के आपने बर्दाश्त किए, चाहे आपने हंस के बर्दाश्त किए, वो तो आपको करने ही पड़ने थे। अब जो समय है शनि का यहाँ जाना, यानी कि कर्म देवता का, एक तरह का जैसे हम कहते हैं धर्म देवता और कर्म देवता का एक साथ आना, ये आपके लिए वाकई ही नया अवतार, नए ऐसी प्लेसमेंट आपके जीवन में होने जा रही है, जो आपको एक ऐसी एनर्जी से अवगत करवाएगी जिस एनर्जी की तलाश में आप बहुत समय से भटके भटके फिर रहे थे। आप जॉब कर रहे थे, वहां पे आपकी कदर नहीं हो रही थी, आप काम अच्छा कर रहे थे, सबका साथ दे रहे थे, सबके लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे थे, फिर भी आपको इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा था, फिर भी आपके नाम को रिकमेंड नहीं किया जा रहा था। सबसे अच्छा परफॉर्मर, अच्छे तरीके से बातें मानने वाला, लोगों के दुख दर्द में शामिल होने वाला, फिर भी लोग अपने सुख में नहीं बुला रहे। दुख में यही इंसान आता है आगे, और सुख में इसी इंसान को इग्नोर कर दिया जाता है। यह बात सही है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल बताना। परिवार का बड़ा बेटा, परिवार का बड़ा भाई, सब तरह की जिम्मेदारियां निभाई, हर तरह के खर्चे निभाए, परिवार में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी अनहोनी हुई, कुछ भी गलतियां हुई, सब चीजों को सीने पे झेलने वाला एक इंसान, मीन राशि का जातक, फिर भी जब भी किसी किसी का बस चला, तब खिल्ली उड़ाई गई, तब तिरस्कार किया गया, जानवरों से भी बदतर तरह का सलूक किया जाए। बात सही है कि नहीं है, मुझे जरूर बताना। शादी का सोचा कि शादी हो जाएगी, अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, चलो पार्टनर अभी आ गया, पार्टनर ही मुझे रिस्पेक्ट करेगा, पार्टनर ही मेरा मान सम्मान बढ़वाएगा, पर वो तो क्या, वो तो एक शेर तो और सवा शेर, परिवार शेर, ऊपर से पार्टनर भी सवा शेर मिल गया, जिसने बहुत तरह का इमोशनल ट्रॉमा भी दिया, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं कि एक तरह की एक पार्टनर का ही कर्म होता है, एक पार्टनर का ही फर्ज होता है कि अपने हस्बैंड की, अपनी वाइफ को सबके सामने प्यार दे, इज्जत दे, रिस्पेक्ट करे, पर उसने तो और भी आगे होके खिल्ली उड़ाई। तो ये फेस का अब एंड होना शुरू हो गया। ये आपके कार्मिक थे चीजें जो आपकी जिंदगी में। शनि क्या करते हैं, परिश्रम जरूर दिखाते हैं, डिसिप्लिन के देवता है, ऑनेस्टी का देवता, पुराने कर्मों को सेटल करने का काम शनि करते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत खराब कर दिया है, हमारे जिंदगी में सिवाय निराशा के कुछ नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये इमोशनल इंसान, ये बहके इंसान, बात ध्यान से समझ कि शनि आपकी जिंदगी में आपके पुराने कर्मों को सेटल करने के लिए आए थे, उन्होंने किया। अब आ गया है आपका मलाई खाने का समय, अब आपका नया अवतार लोग देख के हैरान हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल नोट करो, इसकी शुरुआत तो हो भी चुकी है, अपने आप को देखना। आप किसी का भी करके बहुत ज्यादा सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये इंसान के लिए मैंने इतना किया, ये इंसान मुझे भी ऐसा करे, पर आपने कुछ समय से आपने ये बात नोट की होगी, आपके नेचर में फर्क पड़ गया थोड़ा सा। अब आप इमोशनल होके अपने आप को मार नहीं रहे। इमोशंस में मारने का मतलब अपने आप को अंदर से नहीं मार रहे, अपने आप को अंदर से कोस नहीं रहे। आपके नेचर में कहीं ना कहीं एक जज्बात की जगह ना अब एक तरह की हिम्मत का जो है नया, आप जैसी एनर्जी भरनी शुरू हो गई है, या फील भी कर रहे होगे। जिस इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे ये इंसान मेरे लिए ऐसा करे, अब जब से आपने एक्सपेक्ट करना बंद किया, तब से टेबल भी टर्न होने
होने शुरू हो गए हैं। जिससे आपने एक्सपेक्ट करना बंद किया, वही इंसान आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रोल अदा करने के लिए सामने आ गया है। देखिए ये ऐसा है कि रेवती नक्षत्र, इसको समझिए थोड़ा सा। ये आपके पुराने कर्मों की बात करूं या आपके पुराने हेल्थ इश्यूज की बात करूं, पुराने आपके रिश्तों की बात करूं, पुराने आपके करियर की बात करूं, हर तरह की चीजों को सेटल करके न्यू ओपनिंग करने का काम करते हैं। यही काम तो मीन राशि, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मोक्ष की राशि, बड़े गुरुओं का, जैसे मैं कहता हूं हजारों गुरुओं की शरण में जाने के बाद किसी एक ऐसी दिव्यांग आत्मा का जो है ना जन्म होता है मीन राशि में। हाँ, भोगना पड़ेगा कर्म, वो आपकी जिंदगी में आएगा ही आएगा मेंटल, और खास करके 1.5 साल से तो ज्यादा आया। मेरे पास एक क्लाइंट था, मैं अगर उसकी बात आपसे करूं, 17 मई के बाद आपकी जिंदगी में क्या होगा, इससे पहले उस क्लाइंट का बात करना बड़ा जरूरी है। एक क्लाइंट जो बहुत भटका बहुत भड़काम में था, 3 महीने पहले उसने कंसल्टेशन, कंप्लीट कंसल्टेशन भी मुझसे ली। उसने कहा कि मेरी जिंदगी में खुश नहीं हूं, सुखी नहीं हूं, समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में जीने का मकसद क्या है, मुझे बताइए मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अब उसको मैं पैसों की बात बताऊं कि आप करियर अच्छा हो जाएगा आपका, कहता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, पर मैं इस जिंदगी में आया क्या करने, मुझे वो तो बताओ। अरे ये ना बात मैंने पहले भी किसी और महापुरुष से सुनी थी, पर मेरे साथ भी ये चीज हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। ये आज से 2-2.5 महीने पहले की बात है, जब उस क्लाइंट को मैंने बोला कि यार कोई बात नहीं आपकी जिंदगी में, मैंने उसकी कंसल्टेशन करने के दौरान ही बताया कि आपका ये फेस चल रहा है, ये चीजें चल रही है, उसकी कुंडली मैंने सब कुछ पढ़ के उसको जो मार्गदर्शन मुझे लगा वो मैंने बताया। पर साथ में मुझसे एक बात जरूर कही गई कि आपकी जिंदगी में कुछ दिनों में कुछ ऐसा इंसान सारथी के रूप में आपको रास्ता दिखाएगा जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। अब परमात्मा जानता है कि वो बात क्यों कही गई मुझसे, वो बात उसकी कुंडली में वो चीज नहीं दिखी, पर मैंने वो बात क्यों कही उससे, वो परमात्मा जानता है। वाकई वही बात हुई। 1 हफ्ते के लिए उसने अपने दफ्तर से छुट्टी ली, अपने घर वालों को बोला, नया शादीशुदा था, 6 महीने हुए थे शादी को, फिर भी बहुत ज्यादा उदास, अपने घर वालों से छुट्टी ली उसने, चला गया। कहता मैं जा रहा हूं कहीं घूमने के लिए 4-5 दिन, मैं वहां जाऊंगा और चुप करके अपनी शांति के साथ वक्त अपना बिता के मैं वापस आ जाऊंगा। भाई साहब किसी दोस्त से बात की उसने अपने कि मेरी प्रॉब्लम ये है। अब देखो मैंने उससे बात की थी कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर आएगा जो आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन दिखाएगा। अपने पुराने दोस्त से उसकी कुदरती बात हुई और उस दोस्त ने उसको बताया कि मेरी जिंदगी में ये फेज आया था, मैं ऋषिकेश गया था फलाने आश्रम में, आप भी जाओ आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। वो वाकई चला गया, पर वो 2 दिन तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। 3rd डे में वो इंसान उसी गुरुजी के आश्रम में ऑटो पकड़ के चला गया। अब जहां पे गया उस समय में जो बाहर गुरुजी के शिष्य बैठे होते हैं वो बताते हैं कि भाई साहब गुरुजी का अब तो उठ के चले गए हैं वो, अब उनका विश्राम का समय है। इतने में अंदर से आवाज उसे आती है कि भाई इनको अंदर आने दो। वो खुद भी हैरान और उनके शिष्य भी हैरान, इस समय तो गुरुजी कभी किसी से मिलते नहीं है, इनको कैसे मिलने के लिए बुला दिया। मीन राशि का ही जातक था, बात सुनना बड़े ध्यान वाली बात है ये, और इस वीडियो को पूरा सुनना। जो लोग परेशान है मीन राशि के जातकों को, आपकी जीवन जीने का बिल्कुल तरीका ही बदल जाएगा। वो इंसान अंदर गया गुरुजी से, उसने पूछा कि मेरी जिंदगी जीने का मकसद बताइए गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत डिप्रेस रहता हूं, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता, ना रिश्तों में मन लगता है ना कर्म में मन लगता है, पैसा आने की भी खुशी नहीं होती, पैसे जाने की तो क्या खुशी होगी, किसी की बर्थडे में चल जाऊं तो खुशी नहीं, किसी की शादी में चला जाऊं तो खुशी नहीं, अपने आप को लोगों में बैठ के भी अकेला पाता हूं। हालांकि लोग भी जब ऐसे मिलते हैं जो मतलब भी मिलते हैं, अपना कर्म निकालते हैं और मुझे जैसे एक तरह पे साइड कर देते हैं बिल्कुल, वो ये क्या चक्कर है। तो गुरुजी ने बोला मुझसे क्यों पूछ रहा है, अपने माता पिता से पूछ, अपने मिसेस से पूछ जिससे तेरी शादी हुई है। और गुरुजी के बोलने का स्वर भी ऐसा था जो उसको चुभ गया कि यार मेरे पास, मैं तो आया था यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने आप को कुछ आंसर मिलेगा, पर गुरुजी ने मुझे बड़ी कटाक्ष भरे वर्डों में ये बात कर दी। बेचारा वो क्या करता, गुरुजी को प्रणाम किया, उठा और वापस चला गया। वापस जाके जाते जाते अपने दोस्त को फोन करके कहा कि मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, तूने तो मुझे रेफरेंस दिया था कि गुरुजी के पास चला जा तू तर जाएगा, पर वहां पे तो मुझे ये मेरे को सुनने को मिला, अब बता मैं क्या करूं। तो उसने बड़े प्यार से उसके दोस्त ने समझाया कि गुरुजी की इस बात में भी कोई बात है, यकीन मान, एक बार अपने घर में फोन कर और उनसे बात कर। और वाकई उसने अपने माता से बात की, अपने पिता से बात की, उसने अपनी मिसेस से बात की, उन सब ने उसको अपनी जिंदगी का मकसद समझाया कि तेरी हमारी जिंदगी में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तू ना होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती। पिता ने भी बताया, माता ने भी बताया कि बेटा तुझे इतनी मिन्नतों के बाद मिला, तू अगर ना होता तो मेरा क्या होता, सब कुछ बताया हर। उसको लगा यह नॉर्मल बात है, उसने बात सुनी फिर भी उसकी तसल्ली नहीं हुई। अगले दिन फिर गुरुजी के पास आ गया, गुरुजी देखिए ऐसा से मैंने आपने बोला, मैंने किया, पर मुझे कोई आंसर, संतुष्टि वाला आंसर नहीं मिला, मैं अभी भी बड़ा परेशान हूं, अभी भी बहुत निराश हूं, अभी भी मैं बहुत उलझन में हूं, बताओ मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने वाकई उसे बताया कि देख तेरी इस जन्म में, तू इस जन्म में जो आया है,
तेरी माता ने भी तुझे बताया कि तेरी उनकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है। तूने समझा कि तेरी उस जगह में रहने की अहमियत क्या है। तूने एक ऐसी, जो तेरी माता ने तुझे बताया कि तेरी क्या इंपॉर्टेंस है, उसने अपनी पूरी इंपॉर्टेंस तुझे बताई है कि तेरे होने से उनकी जिंदगी में क्या क्या फर्क है। उनकी जिंदगी जो बहुत अधूरी थी वो तेरे आने से कैसी पूरी हुई। उनकी दवा दारू का खर्चा जो तू कमा रहा है वो कैसे पूरा हो रहा है। उनकी इतनी बड़ा स्ट्रेस तूने दूर कर दिया। पिता का स्नेह तुझे मिल रहा है। पिता की जिंदगी में तेरी क्या इंपॉर्टेंस है वो तू देख। तू अपने पुराने कर्मों का बोझा ढोने आया है। तुझे रिश्तों को समझना होगा। कभी कभार हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मांगते रहते हैं कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, पर हमें पता ही नहीं कि परमात्मा की एक अलग ही कला बरस रही है। परमात्मा ने हमें हमारे लिए जीने के लिए नहीं, कभी कभार दूसरों के लिए जीने के लिए भेजा होता है। जब गुरुजी ने उसे बताया कि तेरी उस घर में रहने से उस घर वालों की सब जो प्राप्तियां हो रही हैं, पूरी चीजें हो रही हैं, तो वो ही तेरी जीने का असली मकसद है। जब वो बात तरीके से समझाई गई तो उस इंसान के भेजे में ऐसे पड़ गई कि वो, उसका मन तृप्त हो गया। उसको समझ आ गया कि यार मैं तो कुछ और ही सोच रहा था कि मैं इनके लिए जी रहा हूं, मैं इनकी सब चीजें पूरी करता जा रहा हूं, मैं तो अकेला अकेला हूं। पर जब उसे पता लगा कि तेरा यही मकसद है कि तुझे सबका साथ देते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, सबकी खुशी में तेरी खुशी, सबकी संतुष्टि में तेरी संतुष्टि, बंदा बड़ा खुश हुआ। 2 दिन, उसी दिन शाम के समय में अपना बैग उठा के अपने घर की तरफ वापस चला गया वो। और ये आप बिलीव कीजिएगा, उसका फिर मैसेज भी आया। ये चीज पहले मैंने किसी वीडियो में भी सुनी थी, और जब मेरे साथ ये चीज हुई, सेम चीज रिपीट हो गई ना, बड़ा हैरान हुआ यार। वाकई हो सकता है कि उस वीडियो का ही कुछ ना कुछ ऐसा था कि मैंने उसकी रीडिंग तो प्रॉपर अच्छी की, उसने हर एक बात मानी भी कि हाँ मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, पर जब मैंने उसको बात बोली ना, तो ये चीज यार देख, देखो कोई ना कोई जरूर मिलेगा इंसान। वाकई उसकी जिंदगी में चीज हुई, मैं बड़ा खुश हुआ। अब उसकी लाइफ में 2 मंथ्स की मेरी कंसल्टेशन है, वाकई उसकी जिंदगी में वो खुश है, डिप्रेशन से बाहर आ गया। और कुदरती बात है कि ये जो समय अब आ गया है शनि का, जो मैंने बताया कि नक्षत्र परिवर्तन रेवती में जाना, अब आपकी जिंदगी को नया पड़ाव देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबका बोझा ढोओगे, इसका मतलब ये जरूर जो आपका अपना है वो आपके और करीब आएगा। और जो मुखौटा है, जो लोग आपको यूज करते आ रहे थे, ये तो हुआ जिम्मेदारी। एक होता है यूज करना, जो आपका तिरस्कार करते आ रहे थे, जो आपका यूज करते आ रहे थे, उनका मुखौटा सामने आएगा। इवन आप देखिएगा थोड़े दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आप पुराने दोस्तों को, पुराने रिश्तेदारों को याद करते हुए दिखोगे। जिन लोगों ने आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ रंग भरा होगा, वो लोग आपकी दिमागों में आएंगे, आपकी याद में आएंगे। हो सकता है कि वो भी आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करने का काम करें। जो लोग आपकी जिंदगी में कटाक्ष करते आ रहे थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप बिजनेस, 17 मई की डेट नोट कर लो, कुछ समय में आपका बिजनेस आप करने की भी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। रेवती नक्षत्र, जैसे मैंने बताया, कर्म हो गए शनि, और धर्म, हम रिलीजन की बात कर दें, गुरु की बात कर ले, वो हो गए बृहस्पति, जिसकी आपकी राशि है मीन राशि। और उसमें बुध यानी स्टेबिलिटी भी कह देता हूं, कम्युनिकेशन की भी बात कर लेता हूं, बिजनेस में आगे बढ़ते हो दिखोगे। इस समय में आप देखोगे कि शनि आपके लगन में बैठे और आपकी उनकी दृष्टियां देखोगे। 3rd दृष्टि, 7th दृष्टि, और शनि की हो गई 10वीं दृष्टि। 3rd दृष्टि की तरफ देखोगे आप पराक्रम, यानी कि आप अब अपने काम में एक्शन लेते हुए दिखोगे। ये ऐसा समय आ गया है जो आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपने लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन लेते हुए भी दिखोगे। शनि की दूसरी दृष्टि जो आपके 7वें भाव में पड़ रही है, अब ये ऐसा हो गया कि आप खुद को तो बदल रहे हो, आप सामने वाले को भी बदल दोगे। सामने वाला इतना विवश हो जाएगा, या तो आपके अकॉर्डिंग चलेगा या आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। आप बिजनेस में पार्टनरशिप करते आ रहे थे, आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मोलेस्टेट करता आ रहा था, आपको नौकर की तरह ट्रीट कर रहा था, आपको बनता मान सम्मान नहीं मिल रहा था। अब वो दिन गए। अब वो दिन होगा जिस समय में अपना हक, साडा हक ऐथे रख, अपने हक को आप उजागर करते हुए दिखोगे। अपनी एनर्जीज को, जो आपकी अपनी चीज है, उसको छोड़ोगे नहीं, वो चीज आपको मिलके रहेगी। लोग हैरान हो जाएंगे कि यार ये इंसान तो ऐसा है ही था, इसके इंसान में ऐसे बदलाव कैसे आ गया। ठीक है ना, बदल गई है हवा, बदल गए हैं हम। अब खुद को बदल लो, वरना बहुत मिलने वाले हैं गम। ये तैयार रखना। अब ये ऐसा समय है कि शनि के तूफान में सभी के सभी बह जाएंगे। जो आपका गलत करने की सोचेगा ना, वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। ये ऐसा समय है जिस समय में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो तो उस समय फॉरेन क्लाइंट से आपको अच्छा काम मिलता हुआ दिखेगा। आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में भी आपको अच्छा फायदा होता हुआ दिखेगा। इस समय में जॉब से बिजनेस में आप स्विच करते हुए दिखोगे। इवन आपका ये ऐसा समय है जिसमें
आपकी बहुत टाइम से प्रमोशन पेंडिंग चलती आ रही थी, जैसे मैंने बताया कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ जिंदगी जी रहे थे, अपने कर्मों को, अपने धर्म को प्रॉपर तरीके से निभाते हुए आगे चल रहे थे, सात्विक रहते हुए चल रहे थे, तो आप देखिएगा आगे समय में शनि अब आपको पूरा फल, आपके पुराने कर्मों का चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया, अब पूरा फल नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में जाते ही आप देखेंगे कि आपको पूरा फल मिलता हुआ दिखेगा, स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखेगी, ग्रोथ मिलती हुई दिखेगी, नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हुए दिखोगे। ये ऐसा समय है जो 1.5 साल से डिप्रेशन था आपका, आपके भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से, परिवार की तरफ से आपको तुच्छ समझा जा रहा था, एक आपको सिर्फ एक मनी बैंक, पिगी बैंक समझा जा रहा था। एक तो होती है जिम्मेदारी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा, और एक होता है कि बस यार, एक तो ये जैसे होता है ना कि एक हंटर मारा और इससे कुछ ना कुछ निकाल लिया, अब वो निकल गया समय। आपके अपने आप को सपोर्ट करेंगे या आपके अपने जो मुखौटा अपनों का वो करते हैं वो आपसे दूर होते भी दिखेंगे, या आप खुद दूर हो जाओगे। अब पुराने कुछ ना कुछ ऐसी एंट्रीज आपके जीवन में नए लोगों की या पुराने लोगों की होगी जो वाकई ही आपके काबिल हैं। आपके वाइफ हो गए, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड हो गए, या तो वो आपके लिए बदलेंगे अपने आप को, या फिर वो आपकी लाइफ से बिल्कुल दूर जाते हुए दिख सकते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं मैं कर रहा हूं, या आप नोट कर लीजिएगा बात। ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पॉलिटिक्स जो आपकी हो रही थी ऑफिस में उससे भी आपको निजात मिलती हुई दिखेगी। अब आपकी कदर को पहचानते हुए लोग दिखेंगे। पुराने, जैसे मैंने बताया ना, इस समय में आप देखिएगा जो आप पुराना बोझा उठाते आ रहे थे उस बोझे का हो गया डी एंड। अब आपका जो अपना है उसको आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा, और ये मेरी बात नोट कर लेना, इसके लक्षण अभी दिखने शुरू भी हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में बताना किस किस के साथ ये चीज होती आ रही है। अब एक बात और है, देखिए वैसे तो क्या होता है कि आपके 12वें हाउस यानी कि मीन में जब भी बुध आते हैं तो नीच के हो जाते हैं। लोगों ने बड़ी नीच नीच हरकतें करी आपके जीवन में। आपकी एक अच्छाई ये कि आप कभी भी लोगों की तरह नीच नहीं हुए, आपने कभी भी उनके स्तर पे जाके उनसे बदला लेने की भावना कभी रखी नहीं, इसलिए आप लोगों ने जिंदगी में बहुत ठोकरें खाई, इसलिए आपकी जिंदगी में रोना धोना चलता ही रहा। अब उस चीज का भी बिल्कुल दी एंड होता हुआ दिखेगा, प्रैक्टिकल गेन करते हुए दिखोगे, जिंदगी को अब नए चश्मे से देखना शुरू करोगे आप, जिसका आपकी जिंदगी में अच्छा प्रभाव मिलता हुआ दिखेगा। एक उपाय की अगर मैं बात करूं, मेरे पास बहुत तरह की कंसल्टेशंस आती हैं, मीन राशि से लेके, मैं कहता हूं मेष से लेके मीन तक। हर एक इंसान की जिंदगी डिफरेंट है, हर एक की कुंडली कुछ ना कुछ अलग कहती है। मीन राशि के जातकों अगर अपनी जिंदगी का पूरा विश्लेषण करवाना चाहते हो, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, आप चाहते हो कि पूरा मार्गदर्शन हो जाए, तो आप एक बार अगर चाहो तो कुंडली सेशन, पेड कैश सेशन मुझसे बुक करना चाहो तो कर सकते हो। आगे के जीवन में आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या करियर आपके लिए बने हैं, वो आपको मार्गदर्शन आपका पूरा पेड सेशन के थ्रू हो जाएगा। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, जिसका उचित समाधान अगर हो सका तो मैं जरूर करूंगा, पर जो कोई पेड समाधान होगा वो तो फिर आपको सेशन में ही बताया जाएगा। नए घर की ओपनिंग करने जा रहे हो, पुराने घर में बहुत परिवार पूरा डिस्टर्ब है आपका, अगर आप घर की वास्तु की कंसल्टेशन करवाना चाहते हो तो वो भी आप चाहो तो करवा सकते हो। चाहे किसी भी देश में किसी भी जगह में बैठे हो, हर जगह में बैठे बैठे अपने घर को, अपनी नर्जिस को बदलने की आप क्षमता रखते हो। बस एक स्टेप, एक फोन कॉल या एक व्हाट्सएप दूर हूं मैं आपसे। अब बात करते हैं कि आपको उपाय। रात को सोने से पहले आपको अपने पैर बिल्कुल धो के सोने हैं, जो मर्जी हो जाए इससे आपको बिल्कुल वो नहीं करना। सूर्य उदय से उठने से पहले पहले की आपको आदत डालनी होगी। जिम नहीं जाते हो तो जिम जाने का काम शुरू करो, या फिर कम से कम वॉकिंग या फिर कम से कम रनिंग जरूर करो, ताकि आपकी बॉडी से पसीना निकलना शुरू हो जाए। दूसरी चीज, इन दिनों में काले कपड़े से थोड़ा अपने आप को दूर रखिएगा। रात को सोने से पहले अपने बेडरूम में आपको एक खासकर कपूर का छोटा सा पीस, जैसे हम कहते हैं, टुकड़ा सा जलाना जरूरी है आपके लिए बहुत ज्यादा। ये हो सके तो जब सुबह अपने काम में जब निकलते हो तो सुबह मुंह में इलायची डाल लो, ये बड़ी प्यारी आपके लिए रहेगी। थर्सडे आपको हल्दी वाले पानी में नहाना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। स्पेशली ऑन सैटरडेज काला नमक, सेंधे नमक के साथ बात आपको लेनी है, ये बोलते हुए कि आपकी बॉडी की सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस पानी के साथ बह गई हैं। ये आप उपाय कीजिए और डेली बेसिस के ऊपर मेरी बात नोट कर लो, 31 दिन ये चीज जरूर करना, मुझे फर्क बताना। डेली शनि चालीसा, जब भी काम पे निकलते हो सबसे पहले शनि चालीसा पढ़ के आप घर से निकलोगे। ऑनेस्टी के साथ जिंदगी जीते आ रहे हो, जियो, किसी दूसरे की तरफ अपनी एनर्जीज को खराब मत करो। अपनी जिंदगी अर्जुन जैसे बिल्कुल मछली की आंख की तरफ उसका ध्यान था, उसी तरफ आपको अपने गोल की तरफ ध्यान देना है। अपना, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, फुद्दू नहीं खिंचवाना, बिना बात के किसी से अपना मोलेस्टेशन नहीं करवाना, बिना बात के इससे बेइज्जती नहीं करवानी, और वैसे आप वो करोगे भी नहीं। आप अगर आपने अपने आप को ना बदला
तो शनि आपको बदल देंगे। शनि के तूफान में तितर बितर हो जाओगे आप अगर आप ना बदले तो। ये समय है बदलाव का, बड़े बदलाव का समय आ गया है। जरूर आप आगे बदलोगे, आपके जीवन में बहुत बढ़िया प्रभाव मिलते हो देख रहा हूं। बिल्कुल शनि कर्मों का हिसाब करेंगे। हिसाब कर्मों का जब होगा ना, तो अब जो आपने जितना भी आपने इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हो, अब उस जगह से आगे बढ़ते हुए दिखोगे। वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को प्यार के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि प्यार आमने सामने बराबर मिलता रहे तो अच्छा लगता है। अब जब भी आपको कोई रेमेडीज मिलती हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी से उधारा पैसा, उधारी ब्लेसिंग्स बिल्कुल मत लो, बराबर में कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चाहे 10 रुपए का प्रसाद ही सही मंदिर में जाके जरूर मेरे नाम का चढ़ा देना, या ब्लेसिंग्स में याद रखना, यही मेरे लिए बहुत है। पहली बार अगर चैनल से जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी कोई भी बात अगर आपको दिल से कोई बुरी लगी हो तो भूल चुक माफ। अपना अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखें। टेक केयर। जय माता दी दोस्तों।